हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल पे। आज अपन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वन लाइनर के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें से आपको एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म मिलेंगे। इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन्फेक्शन इन बॉडी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो वो किसके फॉर्मेशन के लिए लीड करता है। तो आपको सभी को पता है इन्फेक्शन होने के बाद इस बॉडी में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी। फिर है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होके क्या बनाती है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, रिड्यूस हीमोग्लोबिन, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर रहेगा कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर बनाती है। और जो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर बनाती है। जो ये कार्बन जो मोनोऑक्साइड की जो पॉइजनिंग है वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। तो इसका जो अपन प्रायोरिटी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट देखें तो इसमें अपन क्या करते हैं, पेशेंट को हाई कंसंट्रेशन के अंदर अपन ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं और इसको क्लोज मॉनिटरिंग पर रखते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। और फिर अपन देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डाटा इज। ऑब्जेक्टिव डाटा का इसमें एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसमें जो पहला है फीलिंग ऑफ वर्री, डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, इचिंग और नोजिया। ऑब्जर्वेशन का ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है कि अपन ऑब्जर्व करके जो देखते हैं। सब्जेक्टिव डाटा के अंदर सब्जेक्ट खुद बताता है, तो ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर जो फिजिशियन या फिर नर्सिंग स्टाफ है वो ऑब्जर्व करके जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको अपन ऑब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। तो फीलिंग ऑफ वरी, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, तो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है वो एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव डाटा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले। तो टी लिम्फोसाइट आर इन्वॉल्व इन, टी लिम्फोसाइट है वो किस में इन्वॉल्व होती है। तो सेलुलर और जो सेल मीडिएट जो इम्यूनिटी होती है उसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स वो क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। फिर अपन बात करते हैं ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। तो इसके अंदर जो बी सेल की जो बी लिम्फोसाइट है वो सारे इसमें ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम में आते हैं। फिर नेक्स्ट है अगला, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो आपको सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट अपने को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो टू प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी, ये प्राइमरी फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का। फिर नेक्स्ट है अपना, द एनाटोमिकल टर्म फॉर ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन के लिए जो अपन एनाटोमिकल जो टर्म यूज में लेते हैं वो क्या है। तो ब्रेस्ट बोन को, स्टर्नम को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। तो स्टर्नम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर व्हाट डू यू मीन बाई पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट का मतलब क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन एपाइकल और रेडियल पल्स का जो डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्स डेफिसिट के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाई पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर के बारे में आप क्या समझते हैं। तो पल्स प्रेशर क्या होता है, जो सिस्टोलिक और जो डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है उसका जो डिफरेंस होता है उसको अपन पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। और जो नॉर्मल जो पल्स प्रेशर होता है वो होता है 40 mm ऑफ Hg। ये आपका नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूट्रिएंट्स के अंदर 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें 3 प्रकार के, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और माइक्रो के अंदर विटामिन और मिनरल्स आते हैं। विटामिन है, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल के अंदर 4 विटामिन आते हैं जो कि ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, और जो विटामिन बी और सी है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो कैन फूड पॉइजनिंग है इस कॉमनली लिंक टू विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कैन फूड पॉइजनिंग है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिंक्ड होती है। तो अपन इसमें जो क्लोस्ट्रीडियम बुटोलिनिम है वो उसके द्वारा कैन फूड पॉइजनिंग कोज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बुटोलिनम। ठीक है, फिर आता है मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग बॉडी टेम्परेचर को लेने का जो मोस्ट रिलायबल मेथड है वो कौन सा है। तो रेक्टल मेथड है। फिर नेक्स्ट आता है नॉर्मल
नॉर्मल न्यू बॉर्न टेम्परेचर कितना होता है, तो 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस वो नॉर्मल न्यू बॉर्न का टेम्परेचर होता है। और फ्लैग साइन है वो किस में दिखाई देता है, क्वासियोर कोर में फ्लैग साइन दिखा देता है। रागी है वो किसका रिचेस्ट सोर्स है, कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स है। अब अपन देखते हैं ORS के कंपोजिशन के बारे में। जो अपन देखते हैं ORS है वो किसके लिए फ्लूइड ऑफ चॉइस है, डायरिया के लिए फ्लूइड ऑफ चॉइस है। और जो ORS जो सॉल्यूशन अपन प्रिपेयर करते हैं उसको अपन विद इन 24 और प्रिपेयर करने के विद इन 24 आवर के अंदर अपन इसको यूज में लेना होता है, अन्यथा इसको अपन को डिस्कार्ड करना होता है। तो अपन ORS की जो फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ORS का जो कंपोजिशन में देखें तो सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम पर लीटर होता है, ग्लूकोज है वो 13.5 ग्राम होता है, पोटेशियम क्लोराइड है 1.5 ग्राम पर लीटर होता है, ट्राई सोडियम सिट्रेट है 2.9 ग्राम पर लीटर होता है। तो उसकी जो टोटल क्वांटिटी होती है 20.5 ग्राम पर लीटर होती है। फिर नेक्स्ट अपन इसकी ऑस्मोलरिटी के बारे में देखें तो जो सोडियम है उसका ऑस्मोलरिटी 75, क्लोराइड 65, ग्लूकोज 75 और पोटेशियम है वो उसकी 20 और सिट्रेट है वो 10। तो उसकी जो टोटल जो ऑस्मोलरिटी होती है वो 245 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है। ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये था आपका ORS के बारे में, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके इम्बैलेंस के कारण जो ECG में क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो सबसे पहले होते हैं हाइपोकैल्सीमिया। तो इसके अंदर जो ECG में चेंज आता है प्रोलॉन्ग्ड SD इंटरवल और प्रोलॉन्ग QT इंटरवल। ये आपको हाइपोकैलेमिया में कैल्सीमिया में दिखाई देता है, और हाइपरकैल्सीमिया में आपको दिखाई देता है शॉर्ट ST सेगमेंट वाइड एंड T वेव। ये आपको हाइपरकैल्सीमिया में दिखाई देता है। फिर हाइपोकैलेमिया में देखें तो ST डिप्रेशन, सेलो फ्लैट इन्वर्टेड T वेव और प्रोमिनेंट U वेव, ये हाइपोकैलेमिया में देखा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, प्रोमिनेंट U वेव किस में दिखाई देता है, तो हाइपोकैलेमिया में दिखाई देता है। फिर हाइपरकैलेमिया में देखें तो टॉल T वेव और फ्लैट P वेव और वाइडन QRS कॉम्प्लेक्स और प्रोलंग PR इंटरवल, ये हाइपरकैलेमिया में देखा जाता है। फिर देखते हैं अपन कुछ साइन के बारे में। तो डबल बबल साइन है वो किस में दिखाई देता है, ड्यूडेनल एट्रेसिया में। और ट्रिपल बबल साइन है वो किस में, जेजुनल एट्रेसिया में दिखाई देता है। और स्टेपल जो साइन है वो क्रोप में दिखाई देता है। और जो ड्यूरिंग एक्सरे जो बूट शेप हर्ट है वो किस में दिखाई देता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में दिखाई देता है। अब अपन देखते हैं अपगार स्कोर के बारे में। तो अपगार स्कोर के अंदर अपन कितने कंपोनेंट्स को चेक करते हैं, 5 कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। अपगार स्कोर के बारे में सबसे पहले वर्जीनिया अपगार ने बताया था। और जो इसका जो स्कोर होता है वो मिनिमम इसका स्कोर होता है 0, मैक्सिमम होता है इसका 10। फिर अपन पहला कंपोनेंट इसमें देखते हैं अपीरियंस को अपन स्किन कलर के नाम से देखते हैं जानते हैं। फिर पल्स, फिर ग्राइमेस, फिर एक्टिविटी, ये मसल टोन है, रेस्पायरेशन एफर्ट। ठीक है, तो इसमें जो एक क्वेश्चन बनता है कि अपन अपगार स्कोर में कौन सी चीज़ असेस नहीं करते हैं, तो इसमें एक तो अपन टेम्परेचर असेस नहीं करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। और एक आता है कि जैसे कि रेस्पायरेशन रेट, अपन रेस्पायरेशन की रेट को कभी अपगार स्कोर में ऑब्जर्व नहीं करते हैं। रेस्पायरेशन का जो एफर्ट होता है उसको अपन अपगार स्कोर में चेक करते हैं। तो अपन इसके कंपोनेंट्स के में देखते हैं। पहला अपीरियंस, तो ऑल बॉडी ब्लू, अगर बच्चे की जो बॉडी है वो पूरी बॉडी ब्लू है तो उसको अपन 0 मार्क देंगे। और पेरिफेरल साइनोसिस प्रजेंट है, एक जिसको अपन एक्रोसाइनोसिस के नाम से जानते हैं, तो उसके लिए अपन एक मार्क्स देंगे। और जो फुल बॉडी पिंक है तो उसके लिए अपन 2 नंबर देंगे। ये आ गया आपका स्किन कलर से रिगार्डिंग। फिर पल्स, तो पल्स में अगर ये पल्स है वो एब्सेंट है या हाइड्रेट, अगर ये एब्सेंट है तो अपन 0 देंगे। और अगर लेस देन 100 है तो 1 देंगे, और मोर देन 100 है तो उसको अपन 2 मार्क देंगे। फिर बात करते हैं ग्राइमेस की। तो ग्राइमेस के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो उसको अपन 0 मार्क्स देंगे। और अगर ग्राइमेस है कुछ थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स है तो उसको 1 मार्क्स देंगे। और जो अगर फुल बॉडी बेबी है वो क्राई कर रहा है तो उसको अपन 2 मार्क्स देंगे। फिर आता है एक्टिविटी के बारे में। तो एक्टिविटी मसल टोन के बारे में। तो मसल टोन के अंदर जैसे कि बॉडी फ्लैसिड है तो उसको 0 मार्क्स देंगे।
और सम बॉडी फ्लेक्शन है तो अपन 1 मार्क देंगे, और फुल फ्लेक्शन है तो अपन इसको 2 मार्क्स देंगे। रेस्पायरेशन एफर्ट की बात करें तो अगर एपनिक है, रेस्पायरेशन एब्सेंट है तो अपन इसको 0 देंगे। सेलो है, इरेगुलर रेस्पायरेशन है तो अपन इसको 1 मार्क्स देंगे, और स्ट्रॉन्ग है, क्राई कर रहा है तो इसको अपन 2 मार्क्स देंगे। ये आपका था उसके आबकारी स्कोर के कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें ग्रोथ चार्ट को अपन किस नाम से जानते हैं, तो ग्रोथ चार्ट को अपन रोड टू हेल्थ चार्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर इंसिडेंस क्या होता है, ये न्यू केसेस जो होते हैं उनको इंसिडेंस बोलते हैं। प्रिवेलेंस क्या होता है, न्यू प्लस ओल्ड जो केसेस उसको प्रिवेलेंस बोलते हैं। और फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसको बोलते हैं, कोलेरा को अपन फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बोलते हैं। ग्रोथ चार्ट है वो किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था, डेविड मोर्ले के द्वारा ग्रोथ चार्ट को इन्वेंटेड किया गया था। जो स्केटर और डॉट डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और DOC यानी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर MRS से इन्फेक्शन, मेथिसिलिन रेसिसिव स्टेप्टोकोकस ऑरियस जो इन्फेक्शन होता है उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है वेंकोमाइसिन। ये था कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर और कुछ MCQs के बारे में। तो इसमें से आपको 1 से 2 MCQ है वो कन्फर्म एग्जाम में देखने को मिलेगा। थैंक यू।